हेलो दोस्तों। तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना दोस्तों। तो चलिए आज की इस कहानी की करते हैं शुरुआत। दोस्तों कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वो अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों ये बात लगभग आज से 15 साल पुरानी है, जब हम विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। इस गांव में हमने एक मकान किराए पर लिया था दोस्तों। पापा की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाना पड़ता है। मेरे पापा एजुकेशन सेक्शन में काम करते थे, इसके लिए उन्हें नया गांव नए लोगों को मिलने का मौका मिलता था दोस्तों। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारी और खेती खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 3 मील की दूरी पर ही था। सभी यहाँ किसानी किया करते थे दोस्तों। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने एडमिशन भी लिया था। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब इस गांव में रहने आए तब से भूतों के बारे में हमने बात हमेशा से सुनी है, पर कभी भी हमने देखा नहीं। इसलिए हम अभी भी उसको मजाक में लेते हैं। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाना खा के रात को सो जाते हैं। कुछ लोग रात को आग जला कर रखते हैं ताकि अपने घर को गर्म रख सकें। वैसे उस टाइम तो स्मार्टफोन तो थे नहीं और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा दूसरा कोई इंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शंस था ही नहीं। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाना खा के सोने जा ही रहे थे, तभी बाहर कुछ शोर हमको सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी उनके पीछे भागने लगे। तभी हमारे घर मालिक ने हमें बताया कि कोई गहरा संकट शायद आने वाला है। तब पापा ने उनसे पूछा कि भला ऐसा क्या हुआ है। तब घर मालिक ने हमें बताया कि आप बाबू, आप पढ़े लिखे हो, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। आप इन सारी बातों पर विश्वास भी नहीं होगा। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था और वो वहाँ आकर बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहे हैं। सारे गांव को मंत्र से बांध दिया है उसने। ये सब सुनकर मेरी तो नींद ही उड़ गई। क्या ऐसे भी कुछ भला हो सकता है? मतलब कि मंत्रों से गांव को कोई कैसे बांध सकता है? सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी मुझे ये सब बातों पर यकीन करना पड़ा। सुबह जब सब लोग मंदिर गए तो उन लोगों के साथ मैं भी गया दोस्तों। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते थे, स्कूल स्कूल स्कूल। बस स्कूल, इसका मतलब क्या है? यही सवाल था सबके मन में। अभी लग रहा था कि पुजारी शायद अब नहीं बचेंगे। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी जी अब नहीं रहे। उसके कोई सगा संबंधी भी नहीं थे पास में ही, इसीलिए उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। तो सबने मिलकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी दोस्तों। सबको मन में एक ही सवाल बार बार खाए जा रहा था कि स्कूल का मतलब भला क्या है, जो पुजारी जी बार बार बोल रहे थे।
ये जो पुजारी थे वो काफ़ी ज्ञानी थे दोस्तों। काफ़ी सारा इनके पास ज्ञान था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से कई बार ठीक किया करते थे और कुछ लोगों के भूत भी इन पंडित जी ने भगा दिए हैं। इसीलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था वो गांव के भले के लिए ही किया था। दोस्तों, धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और ये बात थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी तो सब अपने काम में फिर से जुट गए। कुछ टाइम गुजरने के बाद अब गर्मी के दिन आ चुके थे। तब शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी रखी गई थी। वहाँ मेरे पापा को भी जाना था तो मैंने उनके साथ उनका ड्राइवर बनकर गया मैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि पापा को बाइक चलानी नहीं आती थी। कहीं जाना होता तो मुझे साथ ही ले जाते। रात अब बहुत हो चुकी थी दोस्तों। हम सब ने खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। तब रास्ते में चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सबने उसको हंसकर टालते हुए और खाने की तारीफ करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था दोस्तों, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे जाना था। सो मैं भी अब जल्दी सो गया। सुबह उठे तो बाहर की ओर देखा तो बहुत सारा हल्ला हो चुका था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया था वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। अब वो मर गया था। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली है दोस्तों। वो वहाँ कैसे पहुँचा हमें पता नहीं। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब पुलिस आई और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद सब वहाँ से चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे हमें खून से लकीर खींची हुई दिखाई दी। किसी ने जानबूझ के किया होगा ऐसे सबको लग रहा था, पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज की राज ही है। इस बात को कितने साल बीत गए दोस्तों। एक रोज हम सब शहर गए हुए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील के करीब पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव की तरफ जा चुके हैं, पर आज बारिश भी हो रही थी, बिजली भी नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत सी आम बात थी। पापा ने छोटी टॉर्च के सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पापा के पीछे पीछे चल रहे थे। वो रात अमावस की रात थी दोस्तों, और मुझे ये रात आज भी याद है जब पुजारी जी मर गए थे। वो भी अमावस्या की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात और रात की कुछ घड़ियों का बेहद गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर माने जाते हैं दोस्तों। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अमावस्या की रात को निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन ये सब बातें हमने सिर्फ और सिर्फ सुनी हुई थी। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती थी दोस्तों। तो अंधेरे में रास्ता निकलने से हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही
हमारे पापा चौंक गए। तब माँ ने पूछा कि अजी क्या हुआ? तब हमारे पापा बोले, धीरे से बोलो, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। जमीन के ऊपर जैसे कोई तैर रहा हो, जमीन के ऊपर जैसे कोई तैर रहा हो। पैर नहीं दिख रहे थे दोस्तों। ये मंजर देखकर हम सबको काफी ज्यादा डर लग गया। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें मेरी अटक गई। माँ और पापा के साथ में, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। मुझे ऐसे लगा कि हम सब अब मरने ही वाले हैं। पापा माँ भगवान का नाम ले रहे थे, छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ हमें समझ भी नहीं आ रहा था दोस्तों। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा ही नहीं पा रहे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि उसने हमको बांध दिया था। हम सब खींच रहे थे, पर उस अंधेरे से हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं था। आगे जैसे मौत हमको दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई दोस्तों। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली भी आ गई। रास्ते की लाइट अब जल चुकी थी। हम सब की लाइट आने की वजह से हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी बात सुन ली दोस्तों। वैसे ही तो आत्मा स्कूल के तरफ चली गई जब हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ हम लोग चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत हमने घर मालिक को बता दी। लोग भी जमा होने लगे। शायद हमारी मौत अभी नहीं आई थी दोस्तों, इसलिए हम सब बच गए। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते थे, यकीन कोई भी नहीं करता। वैसा ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं दोस्तों। अगले ही साल मेरे पापा की वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है। हम पास के शहर में चले जाते हैं। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे गुड बाय कहने के लिए आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से हमने निकाली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ ही डरावना हादसा हुआ था दोस्तों। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को बहुत करीब देखा था। वो रात जब भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।